सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी एजुकेशन बाय ट्रेक को सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। ओके, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एएटे मींस इजी एजुकेशनल बाय ट्रेक चैनल। ओके फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं लाता हूं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सेंटेंसेस स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, जिसके चलते हम लोग जल्दी से जल्दी अपने स्पोकन इंग्लिश को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार का मैं सेंटेंसेस लाता हूं प्रत्येक वीडियो में। ओके, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने स्पोकन इंग्लिश को काफी इंप्रूव कर सके। देखिए, जब मैं जो सेंटेंस बताता हूँ उस सेंटेंस के माध्यम से ग्रामर भी क्लियर हो जाता है और ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग स्पोकन सीखेंगे तो बहुत ही जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्दी स्पोकन इंग्लिश को सीख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उस सेंटेंस के माध्यम से आप ग्रामर भी सीख सकते हैं, आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, इंग्लिश बुक को रीडिंग कैसे देना है, ये भी उस सेंटेंस के माध्यम से आ जाएगा बहुत ही इजिली, बहुत ही सिंपल वे में, हिंदी में। ओके, तो बहुत ही अच्छे तरीका से मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो पिछली लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस पढ़ा था, जैसे कि माँ सुंदर नहीं है इसलिए बेटी भी नहीं, अंग्रेजी आसान नहीं है इसलिए हिंदी भी नहीं, पिता लंबा नहीं है इसलिए बेटा भी नहीं, वे लोग शिक्षित नहीं हैं इसलिए हम लोग भी नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार का सेंटेंसेस यूज किया था हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में और मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ एक न्यू सेंटेंस के साथ, एक बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस के साथ जो हम लोग के स्पोकन इंग्लिश को काफी इंप्रूव करता है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज लुक एट द बोर्ड विथ मी और देखते हैं कि आज का जो न्यू सेंटेंस है वो क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज लुक एट, तो देखते हैं कि आज का जो न्यू सेंटेंस है होने वाला है वो क्या होता है, काफी बेहतरीन होने वाला है। जैसे कि एक नंबर में देखा जाए, ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा हम लोग का आज का न्यू सेंटेंसेस स्पोकन वाला, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड ये सेंटेंस मैं लाया हूं आप लोगों के लिए। ओके, जैसे यह कलम मेरी अपनी है, यह कलम मेरी अपनी है, वह किताब तुम्हारी अपनी है, वह देश हम लोगों का अपना है, वह गांव उन लोगों का अपना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार का सेंटेंसेस बहुत ही यूज करते हैं हम लोग अपने स्पोकन इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, तो इंग्लिश बोलते समय हम लोग यूज करते हैं कि वह कलम अपना है। ओके, वह कलम तुम्हारा अपना है। तो ऐसे जो सेंटेंस है, ऐसे जो सेंटेंस आते हैं स्पोकन इंग्लिश में हम लोग बहुत ही यूज करते हैं इस सेंटेंस का। तो कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो इसको बनाने के लिए हम लोग रूल जानेंगे, देखते हैं कि रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर में जो रूल होता है इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज लुक एट द बोर्ड विद मी और देखते हैं कि इसका जो रूल है क्या होगा। ओके, देखिए यहाँ पर यह कलम मेरी अपनी है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू से बनाते आ रहे हैं कि सबसे पहले रूल में सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा कुछ नहीं। बस एक रूल पर बनता है, जितने भी हम लोग स्पोकन यूज करते हैं या कोई भी सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर सबसे पहले ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रूल में हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव और आएगा, इसमें क्या आएगा, प्लस ओन, OWN ओन हो जाएगा, ओन, OWN का मतलब क्या होता है, ओन, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले रूल में सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में पॉजेसिव एडजेक्टिव और ओन का यूज करेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव और ओन, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, डू यू नो, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या होता है, ओन, उसके बाद ओन क्यों लगाएंगे, देखिए ओन का मतलब होता है अपना, ओन का मतलब क्या होता है, OWN, याद रखना है कि ओन का मतलब होता है अपना, उनका मतलब क्या होता है, अपना। जैसे हम लोग बनाएंगे यह कलम मेरी अपनी है, अपना अपनी कुछ भी हो सकता है, उनका मतलब होता है अपना या अपनी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उनका मतलब होता है अपना या अपनी। तो यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है। तो देखिए आई, माई, मी, तो माई जो होता है ना, माई, यही पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। रिमेंबर जब मैंने नो और नोट का यूज पढ़ाया था तो उस समय मैंने बताया था कि नो एक एडजेक्टिव होता है। ओके, नो एक एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव अपने बाद
हमेशा नाउन और प्रोनाउन लेता है, नाउन और प्रोनाउन को छुड़ाकर कुछ भी नहीं ले सकता है एडजेक्टिव। ओके, सो पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद हमेशा नाउन लेता है, अपने बाद क्या लेता है, नाउन। ओन जो है ना, ओन, OWN, ओन मीन्स होता है अपना। तो ओन का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का एक नाउन हो गया, वो भी ओन क्या है, नाउन है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस ऑब्जेक्ट में पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, तो आई, माई, यू, योर, वी, आवर, दे, देयर, ओके, तो वही पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा उसके बारे में कुछ, लेकिन अभी देखना है इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए कुछ रूल का पालन करना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो देखिए, यह कलम मेरी अपनी है, तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले यह का क्या हो जाएगा, दिस, और दिस के बाद नाउन आ रहा है, तो दिस पेन इज माई ओन, दिस पेन इज माई ओन। ओके, तो यही पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है, नाउन। तो अपना भी एक नाउन ही है, अपना। ओके, अपना क्या है, नाउन है। तो क्या हो जाएगा, दिस पेन इज माई ओन, वह किताब तुम्हारी अपनी है, तो क्या हो जाएगा, दैट बुक इज योर ओन। ओन का यूज कर देंगे इसमें। देखिए, दैट बुक, वह किताब, यहाँ पर सबसे पहले तो सब्जेक्ट चुनना है। सब्जेक्ट क्या हो गया, वह किताब, तो वह किताब को क्या हो जाएगा, दैट बुक। तो दैट बुक इज योर ओन। इज का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। दैट बुक क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज आया है। वह देश हम लोग का अपना है, तो क्या हो जाएगा, दैट कंट्री इज आवर ओन। दैट कंट्री इज आवर ओन, तो यहाँ पर आवर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो वह गांव उन लोगों का अपना है, तो क्या हो जाएगा, दैट विलेज इज देयर ओन। ओके, तो दैट विलेज इज देयर ओन, दैट विलेज इज देयर ओन, वह गांव उन लोगों का अपना है। अब उन लोग लग गया है, तो उन लोग का क्या हो जाएगा, देयर, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव का रूप ले लेता है वो, और उसका क्या होता है, देयर का यूज होता है। तो वह गांव उन लोगों का अपना है, तो दैट विलेज इज देयर ओन। ओके फ्रेंड्स, तो चलते चलते एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बना है और उसको कैसे यूज करना है। यह कलम मेरी अपनी है, तो दिस पेन इज माई ओन। ओके, वह किताब तुम्हारी अपनी है, तो दैट बुक इज योर ओन। वह देश हम लोगों का अपना है, वह देश हम लोगों का अपना है, तो दैट कंट्री इज आवर ओन। ओके, वह गांव उन लोगों का अपना है, तो दैट विलेज इज देयर ओन। ओन मतलब अपना, ठीक है। तो ऐसे ही इस सेंटेंसेस को बनाएंगे और यूज करेंगे हम लोग स्पोकन इंग्लिश में। ऐसा सेंटेंस बहुत ही यूज होता है, इस प्रकार का सेंटेंस है जो बहुत ही यूज होता है। इस सेंटेंस को इस प्रकार से बनाइए और यूज करिए अपने स्पोकन इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आज का न्यू सेंटेंसेस। ओके, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सेंटेंस के साथ, एक बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी एजुकेशन बाय ट्रेक को सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें।